हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हैं, जी हां, क्लास 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आपको कि किस प्रकार से आपको क्या लिखना है। यहाँ पे पत्र लेखन कैसे लिखें। जी हाँ, आवेदन पत्र कैसे आप लोग लिखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पत्र लेखन, जो कि क्लास 12 आपके हिंदी वालों के लिए है। ठीक है ना। आप जब 16 फरवरी को पेपर देने जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपको 13वां नंबर प्रश्न मिलेगा, आवेदन पत्र लिखिए। अब आवेदन पत्र दो प्रकार के आएंगे, या फिर वो दे देगा कि आप स्कूल के प्रधान अध्यापक को लिखिए, या फिर बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए लिखिए, या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष को अपने नगर के मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए पत्र लिखिए। तो कई प्रकार से वहां पे पूछे जाते हैं, तो हम केवल उसी को देखेंगे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए यार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्यों करना है सब्सक्राइब, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसलिए करना है क्योंकि बोर्ड की तैयारी आपको मैं पूरा करवा रहा हूं। आप जाके विजिट करके देख सकते हैं चैनल पर। आपको डेली कम से कम 10 से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। 12, 13, 14, 15, 16 वीडियोस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं पता है? ताकि आप बोर्ड में कम से कम 95% आराम से स्कोर कर लें। ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में देखते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है पत्र लेखन। तो यहाँ पे है, हम लोग किस पे लिखने वाले हैं? तो हम लोग लिखने वाले हैं, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। किसके लिए? ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। और ये जो पत्र लेखन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना। या फिर आप इस पे भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम है। लेकिन हालांकि हम लोग इस पेपर कोड को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? 302 डीएस को सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा, पेपर कोड कौन सा है? 302 डीएस 2022 में है ये। यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे? अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, अपने शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को यहाँ पे पत्र लिखिए। तो हम लोग इस पे लिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? सर्वप्रथम आपको कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है आपका? 13वां है। तो आपको डाल देना है, क्या डाल देना है? 13वां डाल देना है। ठीक है ना। उसके बाद डाल देना है सेवा में। क्या डालेंगे? सेवा में। फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक, श्रीमान शाखा प्रबंधक। फिर लिखेंगे महोदय केनरा बैंक। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय केनरा बैंक। जिस बैंक के लिए होगा आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक भी लिख सकते हैं, एसबीआई भी लिख सकते हैं। तो जिसको भी आप लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे शहर शाखा मेरठ, जहां पर उसकी शाखा रहेगी उसको लिख देना है। उसके बाद नीचे लिखना है आपको विषय। क्या लिखेंगे? विषय। अब विषय किसके बारे में लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं हम लोग अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। अध्ययन के लिए हम लोग क्या मांग रहे हैं? ऋण मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं बैंक से, ताकि हम लोग की पढ़ाई हो सके। ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। सबसे पहले क्या लिखेंगे? महोदय। उसके बाद लिखेंगे मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी। अपना नाम नहीं लिखना है, याद रखिएगा, अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप XYZ कर सकते हैं। ठीक है ना। ना आपको अपना एग्जैक्ट पता लिखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। यानी कि मैं विकास कुमार जैन, शिवम मिश्रा, शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंदो, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर मैं विकास कुमार जैन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी किसमें किया है? भौतिकी, रसायन और गणित। परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने MBA द्वितीय वर्ष
पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, यानी कि MBA भी कर रहा है और किस में कर रहा है, द्वितीय वर्ष, ठीक ना, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ, यानी कि UPSC की तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन अबाध चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। हम आसानी से अपनी पढ़ाई को कर पाएं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 लाख रुपए चाहिए। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए ऋण भी प्रदान किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको ये लिखना है कि मुझे ऐसा पता चला है महोदय, ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब अपने भाषा में, कि आपके इस बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है और जो ऋण दिया जा रहा है इन योजनाओं में एक ऐसी भी योजना है कि आप अपने अध्ययन के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी, यानी कि जैसे ही हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपसे लिया गया ऋण को क्या करूंगा, चुका दूंगा। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आप इसी को छाप दीजिए, अपने भाषा में लिखिएगा। एग्जामिनर की ओर आपका शुरू का देखेगा, लास्ट का देखेगा, आपको नंबर दे देगा। केवल वो विषय पढ़ेगा और शुरू का थोड़ा देख लेगा लाइन और यहाँ पे लास्ट वाला देख लेगा, क्योंकि वो शुरू और लास्ट का देख कर ही नंबर देता है। यही होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, यही बहुत बड़ा प्रभाव डालता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर पर। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि बेहतर से बेहतर लिखना है। क्या करना है, बेहतर से बेहतर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है, फिर धन्यवाद लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक तरफ क्या लिखेंगे, संलग्न सभी, यानी कि जो आपके पास प्रमाण पत्र रहेगा उसको यहाँ पे लिख के संलग्न करके सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक प्रतियां व प्रमाण पत्र, दिनांक डाल देंगे जो भी रहेगा। उसके बाद भवदी विकास कुमार जैन को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया आप 16 फरवरी के जो पेपर होने वाला है 16 फरवरी को हिंदी में किस प्रकार आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र को लिखेंगे, और ये पत्र लेखन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं कितने नंबर का पूछा जाता है, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। 6 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाता है। निबंध भी मैं करवा दूंगा, जिसकी डिमांड हो कमेंट कर दीजिए, आपकी मांग के अनुसार वीडियो बनाई जाएगी एसकेएम स्टडी पे, ठीक है ना। और ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। और हाँ, चैनल को यार अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम है 16 फरवरी से और आपकी मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा।